ओके, सो वेट विल वेट टिल दैट। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी यार पढ़ने का अपने को क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये समझ के चलेंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हाउ बेसिकली द वर्ल्ड वॉज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वॉज, और उसने कौन कौन से इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया था। फर्स्ट वाज द वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। देन वी सॉ अबाउट वर्ल्ड वॉर टू, okay. After that we saw a condition or a phase wherein there was no actual war, but still there was tension between the world, जो nations थे, that was the cold war, क्योंकि the world was divided into two parts. One was socialist, second was capitalist. Capitalistic was dealt by leader of capitalistic team was USA, socialist team was Russia, ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए थे सो दैट रीजन वाइज डेवलपमेंट हो सके। बट व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? ओके, एवरी नेशन, पहली बात तो ये समझ के चलेंगे कि देयर इज नो सच नेशन इन द वर्ल्ड जो कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद के ऊपर डिपेंड रह सकता है, किसी ना किसी प्रकार से उसको किसी ना किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, be it USA as a superpower or any small underdeveloped country, they have to depend on other country for some or the other things, ठीक है। Now what is foreign policies? Every nation has its own policies. Policies मतलब every nation has its own relationship with other countries. It may vary from nation to nation. For example, India का relation with USA is different, but at the same time India's relation with Pakistan is different. ऐसा क्यों? Because the relationship between countries may differ from country to country. क्यों सर? अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ अलग होता है, बट यही ऐसा कोई हाई बाय फ्रेंड रहेगा तो उसके साथ अलग रहेगा। बट हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा तो हम उसके लिए बहुत कुछ कंसर्न दिखाएंगे, कुछ भी रहेगा, एनीथिंग वी आर ऑलवेज देयर फॉर हिम। और सिर्फ नॉर्मल सा फ्रेंड रहेगा तो उसके साथ अपना रिलेशन अलग रहेगा, राइट? ऐसा ही होता है आपका फॉरेन रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज व्हाई दिस इनिशिएटिव वाज टेकन टू बिल्ड द फॉरेन रिलेशनशिप, वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो। तो अगर दो फ्रेंडली नेशंस के बीच में अगर रिलेशन हो रहा है तो सिर्फ वही डेवलप होगा या वही दो कंट्रीज डेवलप होंगे, बट बाकी कंट्रीज को उसका इफेक्ट होगा क्या, उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? मिलेगा, यस, नो, मे बी, मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, हर कंट्री के साथ अपना एक फॉरेन रिलेशनशिप बनाना है या फॉरेन रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। क्यों सर? क्योंकि जो बेनिफिट होता है वो पूरे कंट्रीज को मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट सो फार? ओके, कंटिन्यू सर। Okay,
So what is here written is stated that every country decides its own foreign policy. ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है कि जिस कंट्री के हमारा फॉरेन पॉलिसीज बन रहा है उनके हमारा रिलेशन कैसा है. अगर वो एक फ्रेंडली नेशन है, हेल्पिंग नेचर वाला नेशन है, तो हमारा फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग रहेगा. लेकिन हमेशा डिस्प्यूट होता रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, तो क्या उनके साथ हम हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे? तो एग्जांपल देता हूँ, एक फ्रेंड तुम्हारी हमेशा हेल्प करता है, हमेशा कुछ भी रहेगा तो हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है, तो उसके साथ तुम्हारा फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है. बट ऐसा भी एक फ्रेंड है जो हमेशा तुम्हारे से झगड़ा करता है, क्या तुम्हारा उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा? पॉसिबल है? नहीं, राइट. तो ऐसी बात है, अगर फॉरेन पॉलिसी इसीलिए हमेशा डिपेंड करता है नेशन टू नेशन, ठीक है. इट इज कंप्लीटली आवर कॉल हाउ सॉर्ट ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप डू वी वांट टू मेंटेन विद अ सर्टेन कंट्री. समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? एनीबॉडी? ऑनलाइन पीपल यहाँ तक पढ़ के लेंगे फटाफट, सो दैट विल मूव अहेड. कुछ वर्ड में डाउट है निकालो उसको. पीपल एज वेल. Good. Good. Pariendo retorno. Penso che ci continua. कितने दिन बड़ी झूठ रहे थे तभी. मैं क्या बोलूं? तेरे को बोलने को क्या तकलीफ है? प्रिंट इधर तो गया है. और मेरे पास बुक नहीं है. और और
सर मेरे पास हिस्ट्री का बुक नहीं है। यस रोशन सर बोलिए। सर मेरे पास हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक नहीं है। हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक ले लीजिए। नहीं लिया है सर, लेकिन बाउंड अभी मैंने नहीं लाया रात में। नहीं लाया है। ग्रैंड मदर के इधर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कैरी कर लो। फ्रेमवर्क मतलब बाउंड्रीज, एक फ्रेमवर्क सेट किया जाता है जिसके अंडर हमने काम करना होता है। ठीक है, एनी डाउट सो फार? ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट सो फार? No, sir. ऑलराइट, कंटिन्यू करेंगे वेदांत सर। आगे दो Okay, so national interest before moving ahead, what is being stated over here is कि हर नेशन का कुछ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉलिसी और मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, यू हैव टू एंश्योर दैट द थिंग्स व्हिच आर बीन डन और जो पॉलिसीज आर व्हिच आर बीन फॉर्मुलेटेड, दैट इज इन द इंटरेस्ट और इन द फेवर ऑफ द नेशन। ऐसा कोई भी मूवमेंट हमने नहीं करना चाहिए जिससे इंडिया या अपने कंट्री के इकोनॉमी को या किसी भी तरीके से हैम्पर करता है। ठीक है, लॉस या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम में आ जाए, वैसा कोई भी पॉलिसी को अपन ने फॉर्मुलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्हाटएवर द फॉरेन पॉलिसीज आर बीन फॉर्मुलेटेड, इट इज बीन केप्ट इन द माइंड दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इज बीन कवर्ड। क्लियर है सबको? आगे ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट सो फार? आगे पढ़ो सर, किसका बैठ कर sovereignty. Of our country can be invalid. Also includes efforts to achieve our economic development and to take steps towards improving our national power. Steps are taken after thought to what is beneficial and good for our country to see that we are fulfilling our national interest. In this step, the foreign countries included in the national ओके, सो यहाँ पे बताने को क्या ट्राई किया है कि किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट को पहले सेफगार्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो हम लोग ने पहले देखना चाहिए कि हम लोग को कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, राइट? कि हम लोग ऐसे बोल देंगे नहीं सर कोई बात नहीं आप एडजस्ट कर लीजिए, होता है ऐसा पॉसिबल। अब इंडिया का टारगेट है कि वी विल बिकम अ गुड ट्रिलियन, मतलब $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का उनका टारगेट है। ठीक है,
क्या उसके लिए ऐसा कोई भी मूवमेंट लेना जरूरी रहेगा या किसी भी तरीके का ऐसा स्टेप लेने से हो जाएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा हम लोग के जगह प्रोडक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ही हमारा ज्यादा से ज्यादा इनकम होगा एंड तभी हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। क्या ऐसा सिर्फ हम लोग इंपोर्ट करते रहेंगे, हमेशा कुछ भी चाहिए तो चाइना से सामान मंगाएंगे, यूएस से सामान मंगाएंगे, तो क्या कभी भी हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकते हैं? लेकिन उसकी जगह पे हम लोग जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा तो एक्सपोर्ट करें फॉरेन कंट्रीज में, तो क्या उससे हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा? तो इसीलिए जब भी कोई भी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखा जाता है कि कंट्री का national interest as well as the sovereignty and democracy of the country is not hampered. Clear है everyone? Any doubts so far, online people? Yes, no, maybe? No, sir. All right. Defense, that is the protection of Wait, यहाँ तक पढ़ के लो पहले, फिर हम लोग डिफेंस टॉपिक पे जाएंगे। Everyone पढ़ के लो यहाँ तक। सोवेरेनिटी मतलब आवर ओन सेल्फ, लाइक हम लोग किसी की अंडर नहीं आना चाहते। कंट्री का फ्रीडम बोल सकते हैं आप, एक टाइप का फ्रीडम, ठीक है। क्यों ऐसा सर? क्योंकि इसके पहले हम लोग सोवेरियन नेशन नहीं थे, हम लोग के ऊपर कंट्रोल था किसका? ब्रिटिशर्स। लेकिन अभी हम एक सोवेरियन कंट्री है। क्लियर है? पढ़ के लेंगे थोड़ा। हम लोग का भाषण हो गया, पढ़ के भी हो गया। फॉस्टर मतलब डेवलप, नर्चर। फॉस्टर मतलब डेवलप, नर्चर। Any doubts so far? Online, offline, both. Online people, any doubts so far? Yes, no, maybe. Online people, आवाज आ रहा है क्या? सर नर्ट्यूरिंग मतलब क्या? नर्ट्यूरिंग, नर्चरिंग, डेवलपिंग। फॉस्टरिंग मतलब नर्चरिंग या फिर डेवलपिंग, ठीक है? ओके, कंटिन्यू करेंगे सर। आगे ओके, सो किसी भी नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो डिफेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। हम लोग जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, हमारे डिफेंस को हम लोग किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करते या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में नहीं डालते। क्यों सर ऐसा? क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आगे चल के अगर कोई अटैक होता है या कोई भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो उसको फेस कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा डिफेंस ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो कैन वी डू इट?
होगा क्या पॉसिबल? नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू मेक इट एसेंशियल कि नहीं चीजें ठीक से फॉर्मुलेट हो रही है, डिफेंस के साथ पूरा अटमोस्ट चीजों को कंट्रोल पे रखा जाता है, ठीक है। सेकेंडली द इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री अगर डेवलप होता है, ठीक है, तभी हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो होगा, राइट। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो हो रहा है तो हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग का इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, हम लोग पहले भी अंडर डेवलप्ड थे, आज भी अंडर डेवलप्ड है, तो क्या हम लोग ग्रो करेंगे? क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मंथली सैलरी एक एग्जाम्पल के नाम पे लेते हैं कि 10,000, 10 साल पहले भी 10,000 था एवरेज, आज भी 10,000 है, क्या हम लोग ग्रो कर रहे हैं? नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलता हूँ कि 10 साल पहले हम लोग का एवरेज सैलरी 10,000 था, लेकिन आज 1 लाख रुपीज है, तो क्या हम लोग ग्रो कर रहे हैं? और अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी रहेगा तो हम लोग क्या स्पेंडिंग कैपेसिटी रहेगा, तो क्या हम लोग और ज्यादा डेवलप करेंगे चीजें अपने लिए, और ज्यादा अच्छी चीजें या बेटर चीजों का ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, राइट। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो नेशनल इंटरेस्ट का 2 फैक्टर होता है, एक होता है डिफेंस, देन कम्स योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। प्राइम में हमेशा उनका डिफेंस ही रहेगा। क्लियर है सबको? एवरीवन, एनी डाउट सो फार? पढ़ के लो यहाँ तक। फटाफट पढ़ के लेंगे, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो भी डाउट से निकालो हम लोग एक साथ फिर से देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पढ़ के लो सब लोग, डाउट से तो निकालो।